प्रतीक्षा कर रही हो देवी? पति परमेश्वराय नमो नमः। अधिकतर ऐसा ही होता है, हम जिसकी प्रतीक्षा करते हैं वो नहीं आता। अर्थात का अर्थ तो आप भी जानती हैं। आप गौरी पुत्र गणेश की प्रतीक्षा कर रही हैं, परंतु क्या स्वामी? क्या मेरा पुत्र कैलाश लौटकर नहीं आ रहा? आपका पुत्र तो कैलाश लौट रहा है, परंतु वो गौरी पुत्र है अथवा नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। पहेलियां बुझाना आपका स्वभाव नहीं स्वामी। बताइए ना, कौन कैलाश आ रहा है? सांब सदाशिव की जय। देवादिदेव महादेव और महादेवी पार्वती की जय। जगत पिता भगवान शिव और जगत माता देवी पार्वती की जय। लंबे समय के पश्चात तुम्हें कैलाश लौटा देखकर हमें आनंद हुआ मयूरेश्वर। माता, उस दिन मैं आपकी आज्ञा के बिना ही यहाँ से अदृश्य होकर परम देव श्री महागणेश की शरण में चला गया था, और आज मैं स्वयं प्रकट होकर अपनी उस छोटी सी भूल के लिए क्षमा याचना करना चाहता हूँ। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी उस भूल को क्षमा कर देंगी। तुम्हें अब तक उस बात का स्मरण है पुत्र? मैं तो वो बात कब से भूल चुकी हूँ। मयूरेश्वर, मेरे पुत्र, मेरे लिए तो तुम और गौरी पुत्र दोनों ही एक समान हो। तुम दोनों ही श्री महागणेश के अवतार हो। तुम दोनों ने मेरे मातृत्व को धन्य किया है। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। आज स्वयं कैलाश आकर तुमने मेरी प्रतीक्षा का अंत कर दिया। नंदी महाराज, मयूरेश्वर के लौटने पर भी माता की आंखों में आंसू क्यों हैं? माता, मयूरेश्वर श्री गणेश के कैलाश लौटने पर आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आप आंसू क्यों बहा रही हैं माता? गण प्रमुख नंदी महाराज, माँ की ममता का अनुमान लगाना किसी के वश में नहीं होता। लंबी प्रतीक्षा के पश्चात आज मयूरेश्वर को देखकर गौरी की आंखों में जो आंसू हैं, वे इनके आनंद की सूचना दे रहे हैं। माता और पिता के आशीर्वाद से पुत्र के लिए संसार का कठिन से कठिन कार्य सरल हो जाता है। मुझे आशीर्वाद दे पिताश्री। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। हम जानते हैं उग्र के पुत्र अमर वरदानी सिंधु दैत्य के अत्याचारों से संसार को मुक्ति प्रदान करने के लिए श्री महागणेश की इच्छा से तुम पुनः अवतरित हुए हो। सिंधु का वध मयूरेश्वर के द्वारा होगा स्वामी? हाँ देवी, परंतु वो समय अभी दूर है। मयूरेश्वर, आज्ञा पिताश्री। सिंधु के वध तक तुम यही कैलाश में रहकर अपनी माता को पुत्र सुख प्रदान करो। जो आज्ञा पिताश्री। एक बात तो बताओ मयूरेश्वर, तुम गौरी पुत्र गजानन को कहाँ छोड़ आए? मैंने कुछ समय पहले अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें गौरी पुत्र के साथ आकाश में विचरण करते देखा था। क्षमा करें माताश्री, आपकी स्नेह के छाव में आते ही मैं गौरी पुत्र का संदेश देना ही भूल गया। कैसा संदेश पुत्र? गौरी पुत्र श्री गणेश ने कहा था कि वे आपकी सेवा में शीघ्र ही पहुंचेंगे। सर्वशक्ति संपन्न और श्री महागणेश के अवतारी गौरी पुत्र गणेश के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवी पार्वती। हो सकता है कैलाश लौटने से पूर्व उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने पड़े। माता, अपना स्नेह प्रदान करने से पहले मुझे वो मोदक तो दे दो जो आपने गौरी पुत्र के लिए बनाए थे। कब से मैं आपके हाथों से बने मोदक खाने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय मुझे भूख भी लग रही है। अवश्य पुत्र। आज तो मयूरेश्वर के साथ हम भी मोदकों का भोग लगाएंगे। आपका प्रसाद तो नंदी और भृंगी को भी प्राप्त होगा स्वामी। दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र की भूमिका रचने वालों, दैत्य जाति तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। दैत्य जाति के विनाश की भूमिका निभाने वाले श्री महागणेश,
एक दिन इस संसार पर दैत्य जाति की विजय का ध्वज अवश्य फहराएगा। तब तुम और तुम्हारे सभी अवतार, चाहे वो महोत्कट हो, मयूरेश्वर हो अथवा गौरी पुत्र गणेश हो, दैत्य जाति का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा प्रतिशोध भी प्रशंसा के योग्य है दैत्य माता। माता अदिति और पुत्र महोत्कट को समाप्त करने के लिए तुमने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु तुम अपने प्रिय दैत्यों देवांतक और नरांतक को नहीं बचा सकी। मुझे देवांतक और नरांतक से अधिक इस बात का दुख है कि उग्रा का पुत्र सिंधु दैत्य अमरता के वरदान के साथ स्वर्ग सम्राट बन गया। ये तारक पुत्रों की मूर्खता का ही परिणाम है, परंतु मैं ये स्थिति बदल दूंगी। दुष्टा अदिति के पुत्र सूर्य के वरदान को मिथ्या कर दूंगी। विधाता ने न जाने तुम्हें कौन से तत्वों से बनाया है दैत्य माता। पराजित होकर भी तुम पराजय स्वीकार नहीं करती। अब सिंधु दैत्य को लेकर तुम्हारे क्रोध का ज्वालामुखी एक बार फिर से फटने के लिए भड़क रहा है। मैं श्री महागणेश के संसार में भूचाल ला दूंगी। मेरे क्रोध के ज्वालामुखी से सारा संसार त्राहि माम कर उठेगा। अब तो तुम्हारे क्रोध को शांत करने के लिए मुझे कोई न कोई उपाय करना ही पड़ेगा। तारक पुत्रों से अब किसी भी प्रकार की अपेक्षा करना व्यर्थ है। तारक पत्नी शांबुकी ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। ब्रह्मा जी से स्वर्ग विजय का वरदान न मांगकर उन्होंने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। अब संसार को नष्ट करने के लिए विध्वंसक उपाय मुझे ही सोचना होगा। दैत्य माता, क्यों क्रोध से अपना हृदय जला रही हो? शांत हो जाओ। कौन दैत्य शत्रु है जो छुप कर दैत्य माता अदिति की योजना सुन रहा है? सामने आ। मानता हूँ कि तुम दैत्य माता हो, परंतु परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता, देव माता अदिति की बहन भी तो हो। मेरे आश्रम में प्रकट होने का दुस्साहस करने वाले दुष्ट कौन हो? मैं कहती हूँ सामने आ। मुझे उपदेश देने वाला दुष्ट प्रकट क्यों नहीं हुआ? लगता है इस आश्रम पर दुष्ट दैत्य शत्रुओं की दृष्टि लग गई है। ये सब वो दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ही करवा रहा है। सच बताना दैत्य माता, पीढ़ियों से क्रोध और प्रतिशोध का व्यापार करते करते तुम थक गई हो ना? दूसरों के मन को दुख पहुंचाने की कामना करने वाला तुम्हारा कठोर हृदय अपने ही दुख के कारण छली हो गया है ना? कौन है दुष्ट? प्रकट क्यों नहीं होता? दैत्य माता, हर बार तुम्हारे मन में छुपा क्रोध का ज्वालामुखी फटता है, परंतु दूसरों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तुम्हारे अभागे दैत्य ही मारे जाते हैं। और आज की भांति इसी प्रकार हर बार तुम हाथ मलती और दांत पीसती रह जाती हो। तू अवश्य ही कोई मायावी है। तेरा स्वर तो बालकों जैसा है। दुष्ट मायावी, तू बालक बनकर मुझे सताने आया है। यदि तुझ में साहस है तो सामने आ। दूसरों को साहस की चुनौती देने वाली दैत्य माता, अब तुम्हारा साहस समाप्त होने चला है। वृद्धावस्था ऐसी ही होती है। इस अवस्था में शरीर निर्बल परंतु वाणी कठोर हो जाती है। मुझे वृद्धा बताने का दुस्साहस ना कर। लक्षण तो वृद्धों जैसे ही हैं। देवांतक और नरांतक की मृत्यु ने तुम्हारा साहस और मनोबल तोड़कर तुम्हें वृद्धा बना डाला है। इसीलिए तो तुम मन ही मन रो रही हो। सच तो ये है दैत्य माता
कि तुम्हारे मन के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, इसीलिए तो मैं तुम्हारे समीप आ गया। दुष्ट, मायावी, तू बालक होते हुए भी चतुर लग रहा है, जो मुझ पर बातों का प्रहार कर रहा है। या तो तू यहाँ से चला जा, या फिर प्रकट होकर ये बता कि तू कौन है। आपकी आज्ञा का सम्मान करते हुए मैं यहाँ प्रकट हो गया। लो, मुझे भली भांति देख लो। इस कश्यप आश्रम से मेरा पुराना नाता है। तुम्हारे पति ऋषिवर कश्यप और तुम्हारी प्रेममयी बहन माता अदिति ने चतुर्मास के समय इस आश्रम में बैठकर परम देव श्री महागणेश की आराधना की थी। देखो दैत्य माता, तुम्हारे क्रोध, प्रतिशोध, दुष्ट और सत्यानाशी विचारों से भी यह आश्रम अपवित्र नहीं हुआ है। दुष्ट गजमुख, मैं तो तुम्हें यही समझाने आया हूँ दैत्य माता कि आज भी तुम इस आश्रम से अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकती हो। मैं देव ऋषि, आप भी वही सुन रहे हैं जो मैं सुन रहा हूँ? नारायण नारायण देवराज इंद्र, ये स्वर तो मुझे मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश का ही सुनाई दे रहा है, किंतु ये किसे उपदेश दे रहे हैं? देव ऋषि, ये जानने के लिए आप अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करें। देवराज इंद्र, दिव्य दृष्टि का प्रयोग तो आप भी कर सकते हैं। नहीं देव ऋषि, सिंधु से पराजित होने के पश्चात मेरी वो दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई हैं। यदि आप कृपा करेंगे तो श्री गणेश के दिव्य वचन सुनने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। अवश्य देवराज, अवश्य। इस समय परम देव मंगल मूर्ति श्री गणेश के अमृत वचन सुनने की सबसे अधिक आवश्यकता आपको ही है। नारायण नारायण। अब आप भी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करें देवराज। शत्रु वही है दैत्य माता जो शत्रु जैसा व्यवहार करे, परंतु दुर्भाग्य ये है कि तुम हर एक को अपना शत्रु समझती हो। मैं इस समय तुम्हारा भला करना चाहता हूँ। दैत्य माता का भला तो देवताओं की दुर्दशा में ही है। देवताओं की इससे अधिक दुर्दशा और क्या हो सकती है? सिंधु के कारण आज संसार में देवता मारे मारे फिर रहे हैं। नारायण नारायण। देवराज, श्री महागणेश के अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश की करुणा भी तो देखिए कि वे दैत्य माता दिति को हिंसा, क्रोध और प्रतिशोध के मार्ग से हटाकर सुख और शांति के मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं। देवताओं की दुर्दशा पर श्री गणेश का ध्यान ही नहीं जाता। सिंधु के कारण संसार में जो देवताओं का अपमान हुआ, उस पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? इस दुष्टा दिति पर कृपा करने की इतनी शीघ्रता क्यों है? शीघ्रता है देवराज, शीघ्रता है। दुष्ट यदि सद्मार्ग की ओर चल पड़े तो इससे अधिक प्रिय श्री महागणेश के इस संसार के लिए और क्या हो सकता है? यही तो श्री महागणेश का न्याय है। जिसे आप न्याय कहते हैं, मैं उसे अन्याय कहता हूँ। पूजनीय देवताओं के प्रति ऐसा पक्षपात क्यों? नारायण नारायण। देवराज, पक्षपात की इस स्थिति का निर्माण भी स्वयं आपने किया है। अर्थात स्मरण करें देवराज, आप अपनी भूल का स्मरण करें। किस भूल का स्मरण करवा रहे हो देव ऋषि? किस भूल का? आप स्मरण करें देवराज। सिंधु के आक्रमण के समय आपने श्री महागणेश की आराधना का संकल्प त्याग दिया था। इतना ही नहीं, अपने माता पिता के परामर्श पर जब आपने श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ की तो उसमें भी आपका मन नहीं लगा। मैंने तो बहुत छोटी सी भूल की थी देव ऋषि, परंतु दैत्य माता दिति ने भयंकर अपराध किया था। बार बार परमदेव श्री महागणेश को अपमानित किया था, और फिर भी श्री गणेश आपकी सहायता नहीं करना चाहते। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा।
नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। कारण एक नहीं अनेक है दैत्य माता। जब जागो तभी सवेरा दैत्य माता। उचित और अनुचित पर विचार छोड़कर तुम अपनी भूलों का पश्चाताप करो। इस संसार के साथ ही परम देव श्री महागणेश की कृपा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। ना तो मुझे दुष्ट दैत्य शत्रु संसार की कृपा चाहिए और ना ही दैत्य शत्रु श्री महागणेश की। तेरा उपदेश अब बहुत हुआ। तू मुझे मेरी भूल स्मरण करवा रहा है। भूल तो तूने की है गजमुख, मेरे इस आश्रम में आकर। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। सावधान दैत्य माता, मुझ पर प्रहार करने का विचार तुम्हें घोर संकट और भयानक कष्टों में उलझा देगा। मैं तुम्हारे कष्टों का अंत करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे मेरे कष्टों से कोई मुक्ति नहीं दे सकता। सब मेरे शत्रु हैं, सब मुझे अपमानित करना चाहते हैं। तुम्हारे मन में इसी बात का दुख है न दैत्य माता कि देवांतक और नारांतक की मृत्यु के पश्चात उग्रा के पुत्र सिंधु दैत्य ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। इससे अधिक दुख और क्या हो सकता है कि मेरी सौत दुष्टा अदिति का दुष्ट पुत्र सूर्य से वरदान प्राप्त कर उग्रा का पुत्र सिंधु स्वर्ग सम्राट बन गया। सिंधु के स्वर्ग सम्राट बन जाने से मेरा दूत लांछित हुआ है, लांछित। तो मैं तुम्हारे इस दुख को अभी दूर किए देता हूँ। तुम मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे हो गजमुख? छल और प्रपंच तो आपके आभूषण है दैत्य माता। मेरा उनसे क्या काम? मैं सत्य ही आपका दुख दूर करूँगा दैत्य माता। स्वर्ग सम्राट सिंधु दैत्य माता अदिति का दुख दूर करने के लिए तुरंत यहाँ प्रकट हो जाओ। देखो दैत्य माता, स्वर्ग सम्राट सिंधु दैत्य मेरी एक ही पुकार पर आपकी सेवा में आ खड़ा हुआ है। अब आप चाहें तो इनके साथ जाकर स्वर्ग की राजमाता बन सकती हैं। दुष्ट सिंधु, तूने दैत्य वंश में जन्म नहीं लिया, फिर भी स्वयं को दैत्य बताता है। तू उग्रा का पुत्र है। मेरी इच्छा के विरुद्ध तूने स्वर्ग पर अधिकार कैसे कर लिया? स्वर्ग सम्राट का अपमान करने वाली दुष्टा, पहले ये बता कि तू है कौन? क्या तुझे अपना जीवन प्रिय नहीं? स्वर्ग सम्राट को अपशब्द कहने की क्षमा याचना कर, अन्यथा तुझे एक ही प्रहार में यमलोक पहुंचा दूंगा। तू दुष्ट होने के साथ साथ मूर्ख भी है सिंधु। क्या तू नहीं जानता कि दैत्य माता अदिति का क्रोध तुझे क्षण मात्र में भस्म कर देगा? तू दैत्य माता अदिति है ये तो तूने स्वयं ही बता दिया, परंतु क्या तू ये नहीं जानती कि दैत्य माता का गौरवपूर्ण पद अब तेरे पास नहीं, मेरी माता उग्रा के पास है। और दैत्य माता उग्रा की सौगंध, यदि तूने अब एक भी भूल की तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस संसार में दैत्य माता के पद पर केवल दिति ही सुशोभित हो सकती है। तूने और तेरी माता ने मानव कुल में जन्म लिया है। तू स्वयं को दैत्य बताने की भूल ना कर। तेरे हट ने तुझे मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया है। मैं स्वर्ग सम्राट सिंधु दैत्य तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। मेरी शरण में आ जाओ दैत्य माता। शरण में आने वाले की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो गजमुख। अब सिंधु के प्रहारों से तुम्हें तारक पुत्र ही बचाएंगे। मैं उन तीनों को ही यहाँ बुला लेता हूँ। तारक पुत्रों, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विधुन माली, यहाँ प्रकट होकर दैत्य माता अदिति की रक्षा करो।